बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मियां अकमल अली। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट टॉपिक बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस किया था। बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करने के बाद हमें पता चला था कि बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कर रहा है, और साथ ही साथ में हमने इसके रिलेशन को ड्राइव किया था। आज हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो टॉशली थ्योरम है। अब टॉशली थ्योरम बेसिकली है क्या हमारे पास? टॉशली थ्योरम को हम किस लिए ड्राइव कर रहे हैं? टॉशली थ्योरम से हम किस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं? और टॉशली थ्योरम में हम किन-किन चीज़ों को अज़्यूम करते हैं और रिलेशन को ड्राइव करते हैं, इन सब को देखेंगे हम। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि टॉशली थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्टेटमेंट से पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। तो टॉशली थ्योरम बेसिकली यूज़ करते हैं टू फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। हम स्पीड ऑफ इफ्लेक्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब कौन से इफ्लेक्स की वो बात कर रहा है? जो कमिंग आउट हो रहा है हमारे पास ऑफ अ स्मॉल ऑरिफिस होल एंड ओपनिंग हमारे पास। एक ही चीज़ के हमारे पास 3 नेम हैं, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को लेकर डायग्राम पे चलूँ कि हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन से इफ्लेक्स की बात कर रहे हैं और कौन-सा हमारे पास ऑरिफिस होल या फिर ओपनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डायग्राम होगी जो आप लोगों ने बनानी है। तो मैं यहाँ से जो फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है, एक हाई वेलोसिटी के साथ उसको इफ्लेक्स बोल रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये जो होल है उसको होल ऑरिफिस या फिर ओपनिंग बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स, बैक पे चलते हैं हम। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट में हमारे पास कहता है द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स is equal to the velocity gained by the fluid in falling through the distance under the action of the gravity। अब वो बताता है हमारे पास जो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है हमारे पास बेसिकली वो इक्वल हो जाती है हमारे पास वेलोसिटी जो वो गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है हमारे पास? फ्लूइड जो फॉल कर रहा है हमारे पास थ्रू द डिस्टेंस ऑफ h1 माइनस h2। और किसके अंडर वो फॉल कर रहा है हमारे पास? वो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये सारी स्टेटमेंट को अगर हम अंडरस्टैंड करें बाय डायग्राम, तो डायग्राम की तरफ अगर हम चलें, तो वो बेसिकली बात किस चीज की कर रहा है? जो ये इफ्लेक्स है, इसकी जो स्पीड है वो इक्वल आ जाएगी वेलोसिटी के। और वो वेलोसिटी कहाँ से गेन करता है? जब वो फॉल करता है थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2। अब बेसिकली जो हमारे पास ये बीकर है या हमारे पास एक डब्बा है, उसकी हाइट जो टोटल है वो क्या है? h1। और जहां पर हमने ऑरिफिस किया है या होल किया है या ओपनिंग की है, वहां से उसके बॉटम तक जो हाइट है वो है h2। अगर मैं इसके ऊपर की हाइट देखना चाहूँ, तो ये डिफरेंस होगा h माइनस h2 का। बेसिकली इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल आ जाती है इसके स्पीड ऑफ इफ्लेक्स के। इस चीज को वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी डायग्राम को देखें, तो आप देखते हैं कि जो इसका अपर सरफेस एरिया है वो एज कंपेयर टू लोअर जो ओपनिंग हमारे पास है, उसका जो एरिया है हमारे पास वो बहुत बड़ा है। A1 वैल्यू बहुत बड़ी है और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? बहुत छोटी है। स्टूडेंट्स, एक बात आपने और ज़हन नशीन कर लेनी है कि
हमारे पास जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और जहाँ पर हमारे पास एरिया कम होगा, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी हमारे पास। अब अगर हम अज़्यूम करें कुछ चीज़ें कि जो A2 है हमारे पास, वो बहुत छोटा है A1 से, तो फिर हम साथ ही साथ में कहते हैं कि अगर वेलोसिटीज़ का कंपैरिज़न करें हम V1 और V2 का, तो V1 हमारे पास वेलोसिटी होगी तो सही, लेकिन एज़ कंपेयर टू V2 हमारे पास ना होने के बराबर होगी। सो इसीलिए हम स्टूडेंट्स V1 को नियरली इक्वल टू 0 कह देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने यही चीज़ें अज़्यूम की हुई हैं कि जो हमारे पास जो A2 है वो बहुत छोटा है A1 से, उसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है V1 वो नियरली इक्वल है 0 के। अब हम अगर बर्नौली इक्वेशंस या बर्नौली थ्योरम का जो रिलेशन था उसको यूटिलाइज करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो इक्वेशन है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास जो V1 है वो नियरली इक्वल टू 0 है, तो जहां पर मेरे पास V1 होगा वहां पर मैं पुट कर दूंगा 0। और स्टूडेंट्स, एक और बात हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि P1 इज इक्वल टू P2 P के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर इक्वेशन 1 को हम देखें, तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास P, बिकॉज़ हमारे पास P1 P2 इज इक्वल टू P था, तो P आ जाएगा P1 की जगह पर प्लस 1/2 रो, और V की जगह पर क्या आ जाएगा? V1 की वैल्यू जो कि 0 है हमारे पास, प्लस रो जी H1, और ये P2 की जगह पर भी हमारे पास P आ जाएगा, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 हो जाएगा हमारे पास। अब जब 0 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये सारे टर्म को क्या कर देगा? 0 कर देगा, और इधर से P से कैंसल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रो जी H1 रह जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स रह जाएंगे। अगर हम एक चीज नोट करें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर रो और यहाँ पर भी रो मौजूद है, और अगर मैं इस रो को कॉमन लूं, जो कि यहाँ पर हमारे पास इस रो जी H1 से कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर बाय मिस्टेक दिया हुआ है, हम इसको रिमूव कर देंगे। ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कैंसल हो चुका है। ये हमारे पास बिकॉज़ कैंसल हो चुका है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से रह जाएगी। GH1 प्लस सॉरी GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर और GH2। अब अगर हम GH1 और GH2 को सेम साइड पे कर लें, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर। और अगर मैं इस 2 को भी दूसरी साइड पे ले जाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर अभी राइट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर इसके साथ 2 होना चाहिए, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और
बाकी हमारे पास अंडर रूट के साथ इसका स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास रिलेशन बनता है, हम इस रिलेशन को कहते हैं टॉसली थ्योरम। अगर हमारे पास हाइट h1, हाइट h2 दी हो, तो हम स्पीड ऑफ इफ्लेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द फ्लूइड। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पर इसको रीराइट करने की कोशिश करूँ अच्छे तरीके से, तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर 2 मिसिंग था, हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट, और यहाँ पर ये जो 2 था दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 2, और जी भी चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है, तो जी को भी मैं क्या ले लूँगा यहाँ पर? कांस्टेंट ले लूँगा, और ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे h1, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस h2। ये इक्वेशन लिखते हुए हमारे पास, जब इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर कहीं पर ये हमारे पास मिस्टेक हुई है, जिसको मैंने आपको ठीक करवा दिया है। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल रिलेशन बनेगा, जिसके ज़रिए हम इफ्लेक्स की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फ्लूइड की। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई भी आपको मसला होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगली एप्लीकेशंस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।